हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिवेंद्र। देखिए, आज हमें जो आपको बताना है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो टॉपिक है कि खसरा क्या होता है और खतौनी क्या होती है और दोनों के मध्य क्या अंतर होता है। इसके संबंध में हम आपसे बात करेंगे। ये जो टॉपिक है कहां से रिलेटेड है, तो ये आपका रेवेन्यू कोड से या आपका ये टॉपिक निकल के आता है। अब जो ये रेवेन्यू कोड है ये आपका आता कहां है, तो यूपी एचजीएस का जब आप एग्जाम देते हैं तो वहां प्री और मेंस दोनों जगह आता है। वहीं पर जब आप यूपी जुडिशरी का एग्जाम देते हैं तो वहां पर मेंस में पूछा जाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये प्री, मेंस और इंटरव्यू में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए खसरा क्या होता है या खतौनी क्या होती है या दोनों में अंतर क्या है। तो ये जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। उससे पहले यदि आपको रेवेन्यू कोड की क्लास चाहिए या यूपी एचजीएस से संबंधित कोई भी आपको क्लासेस ज्वाइन करनी होगी तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ यह हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, टॉपिक हमारा है कि खसरा और खतौनी क्या होती है। देखिए, आज हमें जो बात करना है वो दो टॉपिक पे बात करना है। पहला खसरा, दूसरा खतौनी, और दोनों के मध्य अंतर क्या होता है ये हमें जानना है। तो हमने इस हिसाब से लिखा है कि आपको खसरे की भी जानकारी हो जाए, खतौनी की भी जानकारी हो जाए और दोनों के मध्य अंतर क्या है ये भी आप बखूबी जान लें। ठीक है, तो उससे पहले खसरा खतौनी पर हम आए, थोड़ी सी चीज आप बेसिक जानकारी आप पहले जान लीजिए। हर गांव में क्या होता है, एक नक्शा होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे ये है, ये आपके गांव का नक्शा हो गया। हर गांव का एक ना एक नक्शा होता है। इस नक्शे को हम क्या बोलते हैं, इसे हम सजरा भी जानते हैं। जैसे ही हम कह लें ये क्या है हमारा, ये हमारा नक्शा है, या हम इसे क्या कहते हैं, या हम इसे कहते हैं सजरा। ठीक है, इसे हम सजरा के नाम से भी जानते हैं। हर गांव का नक्शा होता है। उस नक्शे में क्या होता है, ये एक चौहद्दी होती है हर गांव की। ठीक है, ये बाउंड्री जो आप देख रहे हैं, इस नक्शे में क्या होता है, ये ऐसे ऐसे चीजें बनी होती हैं। ये आपके खाने हम कहें या कॉलम में ये बटा होता है। ये नक्शा होता किसके पास है, अब आप ये समझिए। ये नक्शा होता है लेखपाल के पास होता है, जिसे हम कहीं कहीं पटवारी के नाम से भी जानते हैं। तो ये नक्शा कहां होगा, किसके पास होगा, लेखपाल के पास होगा। जब कभी भी नक्शे की आवश्यकता पड़ती है, किसी भी गांव के नक्शे की आवश्यकता पड़ती है, तो हम किसके पास जाते हैं, लेखपाल या पटवारी के पास जाते हैं। लेखपाल पटवारी दोनों एक ही हैं, कहीं कहीं पटवारी नाम होता है तो कहीं कहीं लेखपाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया गांव का नक्शा। अब आप देख रहे हैं ये कई खानों में विभक्त है। तो ये जो खाने होंगे इन्हीं को कहा जाता है क्या, ये खसरा कहा जाता है। ठीक है, ये खसरा है। ये कई नंबरों में विभक्त होते हैं। जैसे मान लीजिए ये 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 15 ऐसे करके कई नंबरों में ये क्या होते हैं, विभक्त होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया खसरा। ये एक खाना जैसे हो गया, ये क्या हो गया, ये खसरा हो गया। एक खाना, ये कई नंबरों में विभक्त है। तो हम यूं कहें कि कई खसरों को मिलाकर क्या होता है, नक्शे का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब हम खतौनी जानते हैं। अब मान लीजिए कि किसी की भूमि है, आर नाम के व्यक्ति की कोई भूमि है और उसकी जमीन क्या है, कई टुकड़ों में विभक्त है। जब कभी भी किसी व्यक्ति की जमीन देखनी होगी तो हमें क्या चाहिए होगा, खसरा नंबर चाहिए होगा। जैसे ये हमने कहा ना, ये खसरा है और ये नंबर पड़े हुए हैं, तो ये नंबर की वजह से ही हम जान पाते हैं कि ये जमीन किसकी है। ठीक है, तो ये मान लीजिए आर नाम का व्यक्ति है, उसके पास क्या है, 3 तरह की जमीनें हैं। नंबर इसका अलग अलग है। जैसे मान लीजिए ये हो गया 11 नंबर, ये हो गया 15 नंबर, ये हो गया 20। तो मान लीजिए ये 11 था, ये 15 था, ये 20। ठीक है, तो ये तीनों मिला के क्या हो जाता है, यही तीनों मिला के हो जाता है खतौनी हम कहते हैं। ठीक है, इस खतौनी से यह पता चलता है कि जो जोतदार है, जो कृषक है, उसको कहां कहां वो प्लॉट है उसके दिए गए हैं, किसके किसके नाम से दिए गए हैं, उस खतौनी के माध्यम से ही ये चीजें
पता चलती हैं। तो अब हम डिटेल में बात करेंगे कि खसरा क्या है, खतौनी क्या है, इसके संबंध में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। खसरा को हम क्या कहते हैं, फील्ड बुक के नाम से जानते हैं, जबकि खतौनी को हम रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं। खसरा सेक्शन 30 में प्रावधान किया गया है खसरे के संबंध में, वहां खसरा शब्द लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, वहां लिखा गया है खसरा, जबकि खतौनी लिखा नहीं गया है कहीं, बल्कि इसको आप देखेंगे अधिकार अभिलेख के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि सेक्शन 31 में है। सेक्शन आपको याद होना चाहिए, पूछा जा सकता है खसरा कहां है, किस सेक्शन में है, खतौनी किस सेक्शन में है, तो ये सेक्शन आपको पता होना चाहिए। तो खसरा कहां है, सेक्शन 30 में है, खतौनी कहां है, सेक्शन 31 में है, जिसे हम अधिकार अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। खसरा को फील्ड बुक कहा जाता है, खतौनी को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। चलिए, खसरा जो है आप देख रहे हैं किसके द्वारा तैयार होता है, लेखपाल के द्वारा तैयार किया जाता है, जबकि खतौनी है ये भी लेखपाल के द्वारा तैयार की जाती है। आप देखिए, खसरा और खतौनी दोनों चीजों को समझते जाइए और इसके मध्य जो अंतर है वो भी आप यहां पर समझते जाइए। तो खसरा लेखपाल द्वारा तैयार, खतौनी लेखपाल द्वारा तैयार होती है। खसरा जो है ये कलेक्टर द्वारा अनुरक्षण इसका किया जाता है, जो अनुरक्षण है या संरक्षण है वो किसके द्वारा किया जाएगा, वो कलेक्टर के द्वारा किया जाता है, किसको, खसरा को किया जाता है। ठीक है, वही खतौनी जो है ये कलेक्टर द्वारा रखा जाता है। खतौनी किसके द्वारा रखी जाएगी, कलेक्टर के द्वारा रखी जाती है, ठीक है, उनके पास रहती है, ये ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खसरा प्रत्येक वर्ष के लिए होता है, वार्षिक होता है, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्री का क्वेश्चन बन सकता है, ये प्रत्येक वर्ष के लिए होता है, जबकि खतौनी जो है ये 6 वर्ष के लिए होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, खसरा क्या होता है कि एक अभिलेख होता है, क्या है, एक अभिलेख है, भूमि का मालिकाना हक तथा फसल का विवरण इसमें दर्ज होता है। इससे यह पता चलता है कि भाई भूमि का मालिकाना हक किसके पास है, ये किससे पता चलता है, ये आपका खसरा से पता चलता है। ठीक है, और इसमें क्या पता चलता है, ध्यान रखिएगा, खसरे में क्या क्या चीजें दर्ज होती हैं या उस खसरे से हम क्या क्या चीजें पता कर सकते हैं, यहां ये ध्यान रखिएगा। हम काम करने वाले कृषक का विवरण प्राप्त कर सकते हैं, उगने वाली फसल को हम देख सकते हैं कि भाई कौन सी फसल उगाई जाएगी। जैसे हम बात करें यहां पर रबी हो सकती है फसल, दूसरी खरीफ हो सकती है, तीसरी जायद की फसल हो सकती है। ठीक है, ये सब क्या है, इससे हम पता कर सकते हैं कि भाई कौन सी फसल यहां पर उगाई जाएगी, इस समय कौन सी फसल उगाई जा रही है, इसके संबंध में भी हमें यहां खसरे से ये चीजें पता चलती हैं। सिंचाई का साधन पता चलता है हमें, सिंचाई का साधन क्या, हम सिंचाई का साधन कैसे हम यूज कर रहे हैं, जैसे नलकूप हो सकता है सिंचाई का साधन, या क्या हो सकता है, कुआं हो सकता है, ठीक है, या क्या हो सकता है, नहर हो सकता है ये, ठीक है, नहर हो सकता है। तो सिंचाई के क्या क्या साधन हो सकते हैं, नलकूप के माध्यम से सिंचाई हो सकती है, कुएं के माध्यम से सिंचाई हो सकती है, या नहर के माध्यम से भी सिंचाई की जा सकती है। तो इससे यह पता चलता है कि भाई किस माध्यम से सिंचाई की जा रही है। ठीक है, ये भी पता चलता है। मिट्टी के प्रकार के विषय में हमें पता चलता है कि भाई मिट्टी जो है वो कैसी है, उपजाऊ मिट्टी है या आपकी बंजर है, आपकी वो जमीन है, कैसी मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, कैसी मिट्टी है, इसके संबंध में हमें यहाँ पे पता चलता है। इसके साथ साथ उस पर वृक्षों के विवरण का भी पता चलता है कि कितने वृक्ष वहां पर लगाए गए हैं। ठीक है, इन सभी के संबंध में हमें कहां पता चलता है, खसरा से ही हमें ये सब चीजें पता चलती हैं, क्योंकि ये सब चीजें खसरा में ही दर्ज की जाती हैं। क्लियर, अब ध्यान रखिएगा, खसरा में 22 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम, 22 कॉलम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो खसरे में कितने कॉलम है, 22 कॉलम होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं खतौनी की। ये क्या हमने बताया, ये 6 वर्ष के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, एक खतौनी है क्या, ये समझिए, ये एक ऐसा रजिस्टर होता है जो बताता है कि कौन जोतदार किस हैसियत से भूमि को धारण किए हुए है। जो जोतदार है, किसी ने भूमि, जैसे आप हैं भूमि को धारण किए हुए हैं, तो आप किस
हैसियत से भूमि को धारण किए हैं? क्या आप मालिक हैं? क्या आपको वो मालिकाना हक दिया गया है? क्या आपको ये सौंपा गया है कि कुछ वर्षों के लिए किया गया है, आपको दिया गया है वो भूमि, वो खेती बाड़ी करने के लिए? आप किस हक से उस भूमि को धारण किए हुए हैं, ये कैसे पता चलेगा? ये खतौनी के माध्यम से ही पता चलेगा। ठीक है, अब खतौनी में क्या क्या चीजें होती हैं ध्यान रखिएगा। इसमें जोतदार का नाम होता है, उसके पिता का नाम होता है, निवास होता है कि कहां का रहने वाला है वो, कब्जा धारण की तिथि होती है कि किस तिथि से वह कब्जा धारण किए हुए हैं, उसके साथ साथ खेत संख्या भी उस खतौनी में दर्ज होती है। अभी मैं आपको खतौनी का पूरा प्रारूप दिखाऊंगा कि खतौनी कैसी होती है और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, खतौनी में 13 कॉलम होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कितने कॉलम है? 13 कॉलम। खसरा में 22 कॉलम होते हैं, जबकि खतौनी में 13 कॉलम होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, प्री का आपका क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है, और मेंस में भी आपको कभी कभी शॉर्ट्स नोट्स लिखने के लिए आ जाता है, तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये खसरा खतौनी के संबंध में हमने पूरा चीजें बता दी आपको, जो बेसिक जानकारियां थी मैंने आपको मुहैया करा दी। अब देखिए, फसली वर्ष या कृषि वर्ष आपने सुना होगा, ये कब माना जाता है? फसली वर्ष हम कब कहेंगे या कृषि वर्ष हम कब कहते हैं? तो ध्यान रखिए, 1 जुलाई से 30 जून का जो समय होता है वो फसली वर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री में आपने शायद पढ़ा होगा कि अकबर के शासन काल में फसली वर्ष की शुरुआत की गई थी। आपसे क्वेश्चन प्री में पूछा जा सकता है कि ये बताइए ऐसा कौन सा शासक है जिसके समय में फसली वर्ष की शुरुआत की गई थी? तो वो कौन है? वो अकबर के शासन काल में ये फसली वर्ष की शुरुआत की गई थी, जिसे हिजरी वर्ष भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे हम क्या कहते हैं? हिजरी वर्ष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब चलिए हम खतौनी के विषय में देखते हैं कि खतौनी कैसी होती है। ये देखिए, ये खतौनी है, ये पूरा आपकी क्या है? ये है खतौनी। यहां क्या हो गया आपका? खाता खतौनी की क्रम संख्या होगी। यहां पे फर्स्ट नंबर पे क्या है? खतौनी की क्रम संख्या है। खातेदार का नाम होगा, ध्यान रखिएगा, पिता का नाम होगा, निवास स्थान होगा। ठीक है, यहां पे दर्ज होगा। सेकंड में, थर्ड कॉलम में जोतदारी प्रारंभ होने का वर्ष होगा कि किस ईयर में आपकी जोतदारी स्टार्ट हुई है। ठीक है, थर्ड कॉलम में। फोर्थ में, खाते के प्रत्येक प्लॉट का खसरा नंबर होगा। यहां पर जैसा कि हमने बताया ना आपको शुरू में, खसरा नंबर जो ऐसे करके हमने बताया था आपको, ये कई उसमें खंड में विभाजित था और कई नंबरों में, यहां कई नंबर थे आपके, तो यही आपका कहा जा रहा है कि खाते के प्रत्येक प्लॉट का खसरा नंबर, यहां पे हर नंबर होगा तो वो नंबर भी यहां पर मेंशन होगा। ये ध्यान रखिएगा। प्रत्येक प्लॉट का क्षेत्रफल होगा, यहां पर लिखा जाएगा 5वें कॉलम में। 6वें कॉलम में कहा गया खातेदार द्वारा देय भू राजस्व कितना आया, ये भी यहां मेंशन होगा। और लास्ट में 7वें में कहा गया खातेदार का अंश भी यहां पर मेंशन होगा। ठीक है, तो इस तरह हमने आपको यह बता दिया कि खसरा क्या है, खतौनी क्या है, दोनों के मध्य अंतर क्या है, ये सभी चीजें मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। आपको आगे की क्लासेस चाहिए तो आपको क्लास ज्वाइन करनी होगी, या यूपीएससी से संबंधित कोई भी क्लास आपको चाहिए तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि वीडियो आपको यहां तक पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।